आप कोऑर्डिनेट जनरेट करो, साइड में मार्किंग करो, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 चीज सीखना है। पहला रिबन, दूसरा आपको यूसीएस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तीसरा आपको स्केलिंग फैक्टर में नॉलेज होना चाहिए, चौथा आपको अलाइनमेंट करना आना चाहिए, और 5 नंबर वाले में आपको कोऑर्डिनेट जनरेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है जो डिस्प्ले में कहीं भी आप कोऑर्डिनेट नोट कर दिया, कोऑर्डिनेट को सही ढंग से आपको पेपर में मैनेज करना चाहिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस फील्ड में आप लोगों का स्वागत है। पीतम्बर भाई का कमेंट आया है, बोल रहे सर एक सर्वेयर को ऑटोकैड में क्या क्या आना चाहिए, क्या एक सीनियर सर्वेयर बनने के लिए आपको ऑटोकैड में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। देखो सिंपल है, मैंने आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक बता देता हूँ। जो एक सर्वेयर होने का नाते आपको ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ 100% आना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ऑटोकैड। ऑटोकैड देखो एक ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑटोकैड में नॉलेज ये होना पड़ेगा जो बेसिक कमांड है। क्या ऑटोकैड का जो रिबन है जिसमें टूल बार अवेलेबल होता है, तो हर टूल बार का क्या काम है, लाइन पॉलीलाइन, ये तो बेसिक हो गया। टूल बार के अंदर भी बहुत सारा ऐसा कमांड है जो एक सर्वेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज मान के चलो आप बोलेंगे जो आपको ऑटोकैड का बेसिक कमांड पता है। बेसिक कमांड मीन्स क्या है, लाइंस, पॉलीलाइंस, मूव, एडिट, ट्रिम, कॉपी, पेस्ट, यही पता है ना। बट ऐसा भी कमांड है जो आपको पता होना चाहिए एक सर्वेयर होने का नाते। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान के चलो ड्रॉ सेक्शन में अगर हम लोग अच्छे से उसको गौर करके समझे तो उसमें मल्टीपल पॉइंट है। मल्टीपल पॉइंट एक सर्वेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डिवाइडेड सर्वेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर सर्वेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारा टूल है। तो मैंने आप लोगों को सलाह ये करूँगा, ऑटोकैड आपको सीखना है ओनली फॉर फ्लोर प्लान बनाने के लिए नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना है। आपको समझना है जो किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्किंग करते हैं, क्या कोई भी साइड में कोऑर्डिनेट जनरेट करके साइड में वर्किंग कैसे करती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने। देखो ऑटोकैड जब सीखोगे आप फ्लोर प्लान बना लो। फ्लोर प्लान बनाओगे तभी आपको कमांड के बारे में पता चलेगा, कौन सा कमांड का क्या काम है, किस तरीके से किया जाता है। बट उसके बाद जो होता है असली काम स्टार्ट होता है। तो बेसिक आपको नॉलेज मिल जाएगा कोई भी कंप्यूटर सेंटर पर, बट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉलेज थोड़ा सा दिक्कत है मिलना। इसलिए हमारे चैनल आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है, आप विजिट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर हम बताते हैं आप लोगों को, प्लेलिस्ट फॉलो करो, नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सर्विस राकेश, उसमें भी मिल जाएगा तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्किंग करते हैं, अलाइनमेंट किया जाता है। देखो मोस्ट ऑफ द 5 मैं पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ऑटोकैड का हर टूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 2D ऑटोकैड है ना, हम 3D में नहीं जा रहे, मॉडलिंग में नहीं जा रहे। 2D ऑटोकैड का जो रिबन है ना, रिबन का हर टूल का आपको काम पता होना चाहिए, क्या काम होता है। होम टैब में करो, सिर्फ होम टैब में करो। बाकी जो एडवांस है मैंने आप लोगों को बता देंगे, सिर्फ होम टैब को आप थॉरोली प्रैक्टिस कर लो। होम टैब के अंदर जो स्क्रोल करके अंदर में छुपा हुआ आता है ना कमांड, उसको भी प्रैक्टिस करो। हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड है बेसिक कमांड को लेकर, मैंने अटैच कर दूंगा। और एडवांस कमांड को लेकर एक प्लेलिस्ट है जिसको आप बोल सकते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल के एक प्लेलिस्ट है हमारे शायद, उसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलो क्या होता है, बेसिक हमारे क्लियर रहेगा तो हम लोग एडवांस में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 5 पॉइंट में पहला पॉइंट है रिबन। जो रिबन है आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। देन आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूसीएस है ना, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे काम होता है यूसीएस को लेकर, जो नॉर्मल हम लोग वर्किंग करते हैं, बट हम लोग यूसीएस को शिफ्ट करके भी काम कर सकते हैं। दूसरा आपके पास होना चाहिए स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर को लेकर आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पहला हो गया रिबन, दूसरा हो गया यूसीएस, तीसरा हो गया स्केल। स्केल क्यों है, क्योंकि आप जब ड्राइंग को बैठाते हो, आर्किटेक्चर जब आपको ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं वो स्केल में नहीं देता है, तो आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। स्केलिंग करने के बाद आपको अलाइनमेंट में ध्यान देना है, जो आप किस तरीके से अलाइनमेंट करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्केलिंग और अलाइनमेंट। अगर स्केलिंग ढंग से किया और अलाइनमेंट कर दिया कोऑर्डिनेट पर, दैट्स इट वर्किंग। आप कोऑर्डिनेट जनरेट करो, साइड में मार्किंग करो, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 चीज सीखना है। पहला रिबन, दूसरा आपको यूसीएस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तीसरा आपको स्केलिंग फैक्टर में नॉलेज होना चाहिए,
चौथा आपको अलाइनमेंट करना आना चाहिए, और 5 नंबर वाले में आपको कोऑर्डिनेट जनरेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है जो डिस्प्ले में कहीं भी आप कोऑर्डिनेट नोट कर दिया, कोऑर्डिनेट को सही ढंग से आपको पेपर में मैनेज करना चाहिए, क्योंकि चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप किसी सर्वेयर को देकर काम करा रहे हो, तो आपको एक फॉर्मेट होना चाहिए जो किस तरीके से कोऑर्डिनेट को एक्सपोर्ट किया जाता है। टोटलिटी में आप जब इनपुट करेंगे तो ऑटोकैड से किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया ना, ये 5 पॉइंट में साइड चलती है। आपके पास बहुत सारा पॉइंट है, सीखने के लिए कभी खत्म नहीं होता है चीज़ें। आप अगर सोचोगे जो हम एडवांस उससे भी एडवांस सीखते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। बट ये जो 5 मेन पॉइंट है जिसको लेकर साइड चलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया जो मेन वाइटल काम है, जिसमें गलती नहीं होने का और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। बाकी तो हर फील्ड में मिल ही जाएगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एलाइनमेंट्स के ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं एक सर्वेयर को। तो ये हमारे सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी। अगर आप लोगों को मिल नहीं रहा है तो प्ले स्टोर में चले जाओ, सर्वे सिविल राकेश एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, परचेस कर लो। ऑटोकैड लाइव क्लास फॉर सीनियर सर्वेयर, हम लाइव आते हैं, आपको हाथ पकड़ के सिखा देंगे। दूसरा, अगर आप चाहो तो रिकॉर्डेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार विजिट कर लो, सर्वे सिविल राकेश प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये जो मैंने बताया ये हकीकत है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी कंप्यूटर सेंटर में आपको ऑटोकैड तो सिखा देगा, बट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं सिखा देगा। ये बड़ी मसला है। अब हमारे प्लेलिस्ट विजिट करो, उसमें हर हाल में मैंने बता के रखा हूँ। चाहो आप उसको देख के प्रैक्टिस करो, चाहो आप पैसा क्लासेस ले सकते हो हमारे एप्लीकेशन में, जो कि पेड है और यूट्यूब में फ्री। थोड़ा सा मेहनत करोगे फ्री में भी मिल जाएगा। बट आप चाहते हो तो सजावट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाए तो पेड वर्जन यूज कर सकते हो जो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप चलो। बट ये 5 पॉइंट हासिल करने से पहले आपको ऑटोकैड का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये बात याद रखना, ऑटोकैड का जैसे मैंने बोला रिबॉन, वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हो। क्योंकि ये बहुत सारा चीज ऐसा है, मैंने तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट 5 चीज बता दिया, बट बहुत सारा छोटा छोटा चीज है जो आप नहीं जानोगे तो आप काम नहीं कर सकते हो सही ढंग से, एरर रहेगा। जैसे ओ स्नैप, ऑटोकैड में ओ स्नैप का एक बड़ा कदम है, बहुत बड़ा रकम कदम है। ओ स्नैप वो डिटेक्ट करते टारगेट, एक पॉलीलाइन है, सेंटर आउटर, क्या एक सर्किल है, उसका सेंटर डिटेक्ट करते हैं। वो जो लाइन होता है, पॉलीलाइन होता है, क्या सर्किल होता है, डिटेक्ट करते हैं पॉइंट को ओ स्नैप में। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर आप चाहो जो सर एक सर्वेयर के लिए इंपॉर्टेंट कितना कमांड है बताओ, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 20-30 मिनट के अंदर जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैंने बताऊंगा। ये सिर्फ एक टेलर था, किस तरीके से आप लोग वर्किंग कर सकते हो, क्या 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 इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वीकडे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड के टोटलिटी पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को भर के बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे, जय हिंद, वंदे मातरम।